रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं, जहां कांग्रेस की जन अधिकार रैली। जी हां, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा शामिल, सीएम भूपेश भी रैली में शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बता दें, जन अधिकार रैली की यहां पे बात हो रही है, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जो है वो शामिल हो गई है। वो आज ही रायपुर पहुंची और जाहिर सी बात है कि जन अधिकार रैली में शामिल होने के लिए उन्होंने रायपुर आगमन किया था, जहां पे मोहन मरकाम ने उनका स्वागत किया, कई नेताओं ने भी उनका स्वागत किया। और इस वक्त की खबर जो है वो यहाँ पे सामने आ रही है, बड़ी खबर, जिसमें कुमारी शैलजा जो है वो जन अधिकार रैली में शामिल हो गई है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रैली में शामिल है। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरीके से खबरें यहाँ पे सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर है ये, जन अधिकार रैली जो है इसकी शुरुआत हो गई है और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल है। जानकारी दीजिए विस्तार से, क्या किस तरीके से रैली निकाली जाएगी? जी, जन अधिकार रैली का जो आयोजन है वो आज साइंस कॉलेज मैदान में किया गया। इस वक्त साइंस कॉलेज मैदान की सीधी तस्वीरें आप देख पा रही हैं, जहां पर जो प्रदेश भर से कांग्रेस के नेता और प्रदेश के कार्यकर्ता जो हैं वो आने की उनकी शुरुआत हो गई है। प्रदेश के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। अब से कुछ देर बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर आएंगे, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी आएंगे। इसके बाद जो है वो रैली की शुरुआत होगी, एक बड़ी सभा होगी जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत तमाम जो नेता है वो संबोधित करेंगे। मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा कि भीड़ जो है उसे भी एक बार दिखाने की कोशिश करें। जो भीड़ है वो आने लगी है, देखा जा सकता है कि पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हालांकि कांग्रेस ने 1 लाख लोगों के यहाँ पर जुटने का दावा किया और जो भीड़ है उसके आने की शुरुआत भी हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ सांसद दीपक बैज भी जुड़ रहे हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। अब तक के अनुग्रह विग्रह कर रहे थे, आग्रह कर रहे थे राज्यपाल से, अब सीधे 2-2 हाथ करने की तैयारी, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से देखिए कि एक तरफ माननीय राज्यपाल जी कहते हैं क्या विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए, बिल पास करिए, हम हस्ताक्षर करने को तैयार हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने विशेष सत्र बुलाए, विधेयक भी लाए, बिल भी पास हुआ, बिल राजभवन चला गया और उसके बाद कहते हैं हम विचार करेंगे। मतलब ये दोहरी नीति नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ का जनता का अधिकार है, यहाँ के आदिवासियों का हक है, यहाँ के ओबीसी का हक है, यहाँ का एससी का अधिकार है कि हमको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन राज्यपाल ने, मैं समझता हूँ, ऊपर वाले के दबाव में, केंद्र सरकार के दबाव में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। आज उसी का नतीजा है कि 1 महीने से ऊपर हो गए, आज हमारे आरक्षण बिल पे दस्तखत नहीं हुए। कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और लगातार हमारे आदिवासी नेता, हमारे मंत्री, हम सब लोग जाके आग्रह कर रहे हैं कि बिल आपके पास है, आप हस्ताक्षर करिए, लेकिन आज तक हस्ताक्षर नहीं होना कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का विषय है। आज उसी का कहीं ना कहीं लगातार प्रदेश में, जनता में, हमारे लोगों में आक्रोश हो रही है केंद्र सरकार खिलाफ में और राज्यपाल खिलाफ में कि हमारा बिल हस्ताक्षर नहीं हो रहा। इसलिए हम जन अधिकार रैली के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आरक्षण विधेयक पास किया है और उसको तत्काल राज्यपाल दस्तखत करे। हम इसे संदेश देना चाहते हैं, राज्यपाल दस्तखत करे। लेकिन अभी तक आप लोगों ने आग्रह किया, मंत्रियों ने जाकर मुलाकात की, मुख्यमंत्री जी की बात भी हुई, तमाम चीजें हुई लगातार। अब आप लोग जन अधिकार रैली कर रहे हैं, क्या मानते हैं इस रैली के बाद राज्यपाल हस्ताक्षर कर देंगे? कितनी उम्मीद कर पा रहे हैं? निश्चित रूप से हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं और हमें भी अभी भी भरोसा है और हमारे राज्यपाल जी से हमें भी कहना चाहते हैं कि आरक्षण हमारा अधिकार है। और आप भी एक आदिवासी समाज से राज्यपाल बन के आए हो, निश्चित रूप से आपको भी विचार करना चाहिए कि हमारा आरक्षण विधेयक पर हम बिल्कुल निवेदन करते हैं, आपको तत्काल हस्ताक्षर करना चाहिए। लेकिन जो सियासी लड़ाई है इसमें पूरी प्रदेश की भर्तियां प्रभावित हैं। जहां पर नियुक्तियां हो गई वहां पर ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, बहुत सारी परीक्षाएं नहीं हो पा रही, कुल मिलाकर युवाओं का भविष्य दांव पर है। ऐसे में आप लोग इसके आगे क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि आरक्षण विधेयक पे साइन हो और तत्काल उसका लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, दोहरा चरित्र अपना रही है, नहीं चाहती हो कि आरक्षण विधेयक पास होना चाहिए और नहीं चाहती हो कि यहाँ के लोगों को लाभ मिले। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में और केंद्र के इशारे पे जिस तरह से हस्ताक्षर नहीं हो रहा है, इससे कोई इंकार नहीं किया जा सकता।
सीधा सीधा हमारा आरोप है कि केंद्र के दबाव में और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में माननीय राज्यपाल जी काम कर रहे हैं। लेकिन सीधा सीधा यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए नुकसान हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार इससे चिंतित है, हम लोग इससे चिंतित है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जन अधिकार रैली के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जिस तरह से बिल लटका हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी का दबाव की नीति नहीं चलेगा। तो कुल मिलाकर जो निशाना है उस पर राज्यपाल है, लेकिन हमला जो है, तीखा हमला, सीधा हमला भारतीय जनता पार्टी पर बोला जा रहा है। और यही वजह है कि आज जन अधिकार रैली करने जा रही कांग्रेस और लगातार जो तमाम नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी पहुंचेंगे। इसके बाद में जो रैली है उसकी शुरुआत होगी, आम सभा को संबोधित करेंगे और इसमें कहीं ना कहीं ये निशाना साधने की कोशिश भी होगी जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह से रोका जा रहा है, लगातार आरोप लगा रही कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं इस बात को बताने की एक बार फिर कोशिश होगी। और यही वजह है कि इसको शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि कांग्रेस इस माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को घेरने जा रही है और ये कांग्रेस का एक मेगा शो है, शक्ति प्रदर्शन है। जी गौरव, जाहिर सी बात है आरक्षण जो है एक बड़ा मुद्दा इस वक्त प्रदेश में बना हुआ है, जिसे लेकर कांग्रेस की महारैली जो है वो निकाली जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की इस महारैली को जो है विधानसभा चुनाव का आगाज भी कांग्रेस की तरफ से माना जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? निश्चित रूप से प्रदेश में विधानसभा चुनाव इसी साल होना है और कहीं ना कहीं आरक्षण जो है बड़ा मुद्दा है। अगर ST, SC, OBC और EWS का आरक्षण नहीं मिल पाता तो जो नुकसान है वो जरूर होगा युवा वर्ग को। और यही वजह है कि कांग्रेस जो है वो लगातार आरक्षण के मामले पर मुखर है। हमारे साथ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला भी हैं, उन्हीं से जानते हैं 2023 का आगाज भी माना जाए, क्योंकि आरक्षण बड़ा मुद्दा है और आप लोग इस पर सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर 2023 का आगाज ही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजभवन में आरक्षण संशोधन विधेयक को रुकवा के रखा है, वो सीधे सीधे उनकी राजनीतिक विद्वेष को दिख रहा है। भाई ऐसा ही संशोधन विधेयक आप कर्नाटक में अप्रूव करवाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में आप रुकवा देते हैं, झारखंड में रुकवा देते हैं, क्योंकि यहाँ आपकी सरकार नहीं है। तो जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने के लिए पूरी रैली आज बुलाई गई है और जनता आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करेगी कि छत्तीसगढ़ के जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों ने पूरे सर्वसम्मति से विधेयक को पारित करवाया और राजभवन में एक महीने से उसमें हस्ताक्षर नहीं हो रहा है। ये तो जनादेश का अपमान है, छत्तीसगढ़ के सर्व समाज का अपमान है। उसको हम लोग आज यहाँ पे इस रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की चरित्र को बेनकाब करेंगे। सुशील जी, आप लोगों ने दावा किया था कि प्रदेश के लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ विभिन्न समाजों के लोग भी इसमें शामिल होंगे। कितने समाजों ने समर्थन दिया और क्या स्थिति, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, 70 समाजों ने तो व्यक्तिगत तौर पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मिलके, माननीय मुख्यमंत्री से मिलके, टेलीफोनिक माध्यम से, कुछ लोग लिखित में समर्थन पत्र भेजे हैं। और आप देखिएगा कि अभी तो शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे सब समाज के प्रमुख अपने बैनर के साथ इस रैली में शामिल होने आ रहे हैं। स्पष्ट तौर पे कुछ समाज प्रमुख हमारे मंच से साझा भी करेंगे और हमारा तो स्पष्ट संदेश है, ये लड़ाई सर्व समाज की, ये लड़ाई सिर्फ अनुसूचित जाति की नहीं है, अनुसूचित जनजाति की नहीं है, अनुसूचित OBC की नहीं है, सवर्ण के गरीबों की नहीं है। ये लड़ाई सभी के मिला के लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी सबके साथ अन्याय कर रही है। आपने राजभवन पे दबाव बना के जो हस्ताक्षर नहीं करने देने का जो षड्यंत्र रहता है, उसको हम बेनकाब कर रहे हैं। लड़ाई जो है वो सदन से सड़क तक पहुंच चुकी है। सीधे सीधे रैली को आप लोग संबोधित करने जा रहे हैं, इसका राज्यपाल पर कोई असर होगा? जी, राज्यपाल पर कोई असर होगा? अब ये तो देखने वाली बात है। देखिए, हमारी लड़ाई राजभवन से ही नहीं, राजभवन को जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं राजभवन पर दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सुशील आनंद शुक्ला नजर आता है और ये जो लगातार सियासी लड़ाई है वो जारी है, सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी जा रही। कल हमने देखा कि जन अधिकार जो रैली है और जो आरक्षण का मुद्दा है उसे लेकर सदन में भी अवरोध की स्थिति बनी और आज सड़क की लड़ाई लड़ती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। जी बिल्कुल गौरव, आगे भी इस महारैली को लेकर आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।